ईओ और आरओ की बात करेंगे। वैसे लेवल के हिसाब से देखें तो आरओ जो है वो L12 की जॉब है, यानी इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। और ईओ जो है आपका यहाँ पर फील्ड की जॉब है, जिसमें आपका L11 की ये जॉब हो जाती है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें, जैसे ईओ है तो ये फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, और आरओ है तो ऑफिस में ज्यादा बैठता है और नगर पालिका में प्रशासन और विकास में सहयोग करता है। ये राजस्व प्रबंधन में मदद करता है, ये ज्यादा जनसंपर्क रखता है। तो आरओ है वो उसका इतना नहीं रहता है। सरकारी वाहन और यात्रा भत्ता भी मिलते हैं, स्कॉर्पियो तक मिल जाती है भाई, ठीक है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है। हाँ, अवेलेबिलिटी पे ऊपर डिपेंड करता है, स्विफ्ट मिल सकती है लाल बत्ती के साथ में, और अच्छी सुविधाएं है, ठीक है। लाल बत्ती ना हो तो प्लेट तो है ही आपकी, ठीक है, वो प्लेट ही बहुत बड़ी है कि भाई आगे लिखा हुआ अधिशासी अधिकारी, और जो कहता है ना कार्यपालिका अधिकारी या राजस्व अधिकारी, जो लिखा हुआ होता है। और ऑफिस में फिर आपका जो एक नंबर जो है बोर्ड लगा रहता है, उसके ऊपर अमुक अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी आपके नाम के साथ में। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। L11 L12 की जॉब है। सबसे पहले हम ईओ की बात करें, ईओ और आरओ को कंपैरिजन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ना पैरामीटर के हिसाब से देखेंगे। कार्य की प्रकृति यह है कि एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है वो प्रशासनिक और फील्ड वर्क उसका ज्यादा रहता है, और उसका जो थोड़ा सा ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है आरओ का। ईओ जो है वो L11 की जॉब है, यानी 4200 ग्रेड पे। अब 4200 ग्रेड पे की बात करें, हाँ, सब इंस्पेक्टर है, तहसीलदार है, इनके समकक्ष हम इसे कह सकते हैं, है ना। और 5400 ग्रेड पे है तो एसडीएम का होता है, वो ज्यादा होता है थोड़ा सा। ये 4800 ग्रेड पे के साथ में है आपका रेवेन्यू ऑफिसर, यानी सैलरी के हिसाब से आरओ के अंदर सैलरी ज्यादा मिलती है। अब सैलरी तो कई तरह की होती है भाई, है ना। अब कई सैलरी, अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। तो सैलरी को तो कई तरह की होती है। तो चलिए, आई विल नॉट सपोर्ट दैट थिंग, बट मैं कह रहा हूं कि ये इसमें ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी कम होती है। ईमानदारी वाली नौकरी, ईमानदारी वाली सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। भ्रष्टाचार को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान लालच का है। तो अपने जॉब लग जाओ, उस समय थोड़ी ईमानदारी दिखाना, ठीक है। विकास के कार्य में सहयोग करना। अधिकार और पावर की बात करें तो जो ईओ है, तो जो आपका ईओ है वो अधिक पावर और जनसंपर्क के साथ रहता है, और जो आरओ है उसका थोड़ा सीमित होता है। रेवेन्यू सेक्शन इन फाइनेंस, वित्तीय पैसे वाला है वो आरओ होता है, उसके ऊपर लेन देन, उसके ऊपर उसकी ज्यादा भागीदारी होती है। नेताओं, जनता, धरना प्रदर्शनों का पब्लिक प्रेशर इसका ज्यादा होता है, उसका जो काम का प्रेशर कम होता है। ऑफिस टाइमिंग के बाद बड़े आप सुकून से रह सकते हो। पूरी नगर पालिका का प्रशासनिक बॉस और रेवेन्यू विंग का हेड, पैसे का मालिक आरओ। तो जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तब आपको मैं पहले ही बता देता हूं, कोई शायद आपको ये बताएगा नहीं, कि ईओ और आरओ, ईओ और आरओ जो है उसमें से किसको प्राथमिकता में रखना है। तो आरओ थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता में रखना आपको ठीक रहेगा, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें इनके जो है शक्तियों के बारे में बात हो गई कि क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इनकी पावर होती है। सैलरी अच्छी खासी है। सैलरी वेतन भत्तों की बात करें तो काफी सैलरी और अलाउंसेस, प्रमोशन भी अच्छे खासे मिलते हैं। और ईओ है वो प्रमोट होकर के ईओ ग्रेड आपका 3, 2 और 1 तक होता है, आगे चलकर नगर निगम में आपका कमिश्नर भी बनता है। आरओ जो है प्रमोट होकर के आरओ ग्रेड 1 और सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट तक भी जाता है। तो ये काफी अच्छी जॉब है, आपका प्रमोशन शानदार होता है। इसमें किस लेवल से जाता है वो भी बता दिया ईओ और आरओ का। ईओ की सैलरी प्रोबेशन के टाइम में, अभी L7 की बात करें तो 26,500 है, जो है आपके प्रोबेशन के टाइम में, ठीक है। आफ्टर प्रोबेशन ये ज्यादा हो जाती है। आरओ का है वो 31,000 है, लेकिन ये तो प्रोबेशन के टाइम की है, 2 साल शुरुआती जो होते हैं उस समय की बात है। और जब 8वें वेतन आयोग की बात करें तो ये 1 लाख के लगभग क्रॉस करेगी, लगभग 1 लाख को क्रॉस कर लेगी या उसके इर्द गिर्द आ जाएगी आफ्टर प्रोबेशन। बहुत शानदार जॉब है ये तो। बात करूं मैं आपको, ये सरकारी जो आपकी जो सैलरी है आफ्टर प्रोबेशन है ना, 2 साल के बाद में जो सैलरी बड़ी हुई होती है उसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो वेतन बता दिया, आपकी शक्तियां बता दी, काम बता दिए। अब पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। भाई, नगर पालिका का रेवेन्यू बॉस और नगर पालिका का प्रशासनिक बॉस, दो तरह की बातें हैं यहाँ पर। रेवेन्यू वाले में जाना है, आरओ अगर बनना है तो आप प्राथमिकता में आरओ लिखना, और सेकंड नंबर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखना। आरओ का पद थोड़ा सा ज्यादा है, जो है रेवेन्यू के मामले, पैसे वाले के मामले में, सैलरी वगैरह में भी और प्रतिष्ठा में भी। ईओ वाला है उससे एक लेवल नीचे है सैलरी के मामले में, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आए उसमें प्राथमिकता क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपके कोई डाउट है तो बताएं, पूछे मुझे, क्या पूछ रहे हो। पार्ट बी करवा दो। पार्ट बी की तो क्लास चल रही है ऐप के अंदर, रेगुलर क्लास चल रही है। आज सुबह अभी जस्ट क्लास ली है मैंने यहाँ पर, है ना। ये देखो, ये देखो 20 जुलाई की ये आज की क्लास है। ये नोट्स मैंने धारा 16 अध्याय 2 की जो है धाराएं पूरी पढ़ी है आज, है ना। ये सब आज ही तो पढ़ा है मैंने। योग्यता की बात कर लेते हैं एक बार फिर से, हालांकि मैंने इसके अलग से वीडियोस बना दिए हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपकी 18 से 40 की एज चाहिए होती है। एज के क्वालिफिकेशन में ये है, स्नातक, ग्रेजुएट होने चाहिए, या स्नातक आप अध्ययनरत हैं, अपियरिंग हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर वैकेंसी अभी आती है तो 1/1/2027 तक आपकी उम्र 18 हो जानी चाहिए, लेकिन 18 वाले विद्यार्थी ग्रेजुएट कम ही मिलते हैं। तो 20-21 के आसपास भी आप अफसर बन सकते हो। और एक का बात कहूं तो बड़ी सिंपल सी, पार्ट बी को बार बार पढ़े, बार बार उसके नोट्स में बढ़वा रहा हूं आप लोगों को, इनको लिखें, बार बार मल्टीपल रिवीजन करें और टेस्ट देवें। ऐप के अंदर टेस्ट फ्री है, पूरे नोट्स बनाएं, मल्टीपल रिवीजन करें, और बाकी कंटेंट के लेवल पे आपको A to Z चीज मिलेगी, है ना। ये योग्यता होगी। और सिलेबस की अगर हम बात करें
तो सिलेबस जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक में 80 क्वेश्चंस आते हैं 80 नंबर के, और एक 40 क्वेश्चन आते हैं जो आपके नगर पालिका वाला पार्ट है उसके अंदर। तो नगर पालिका वाला पार्ट तो ऐसा है कि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे काफी जो है कहते हैं ना, आपने पढ़ रखा है उसके बेस पे आपको उत्तर देना है, सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। पहला पेपर हुआ था 2023 का, उसमें तो सीधे सीधे पूछे गए थे। ठीक है, अभी जब पेपर आएगा तो काफी यहां पर आपको विश्लेषणात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपने जो पढ़ रखा है उसके नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आंसर देना, अच्छा लेवल आएगा। और ये 80 क्वेश्चन है जिसमें से 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जी के करंट के ही हो जाएंगे पूरे, है ना। राजस्थान जी के हो जाएगा, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटी मिला करके। और मतलब 80 क्वेश्चन में से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर्स, राजस्थान की पॉलिटी मिलाकर लगभग हो जाएंगे आपके 60 से 60 क्वेश्चन का मैटर। 60 क्वेश्चन तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी, तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। पॉलिटी इंडिया की है वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में अच्छा करते रहे उसको, और बाकी वाला सरल सेगमेंट है उसको अच्छा करें, उसमें लीड लेवे। पार्ट बी को नियमित पढ़े मेरे साथ में, नोट्स बनाए। कितनी पोस्ट आ सकती है? अभी 160 पोस्ट जो वैकेंट बताई गई थी, 160 पद है वो आपके रिक्त बताए गए थे। पिछली बार तो इससे भी कम पद थे, है ना। इस बार तो फिर भी ज्यादा है, और पदों में वृद्धि है वो 2 गुना तक देखने को मिलती है। ये 200-300 भी हो सकते हैं। आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना, एक पोस्ट के लिए डेली कितना पढ़ रहे हो आप? आप अगर जबरदस्त लेवल में पढ़ रहे हो कि सुबह 7 बजे उठ करके 12 बजे तक दिन में मतलब 5 घंटे लगातार सुबह का टाइम यूटिलाइज कर लिया है आपने, तो आपके जैसे तो पूरे राजस्थान में एक सिंगल बंदा भी नहीं मिलेगा जो डेली इतना पढ़ता हो, दोपहर बाद रेस्ट करके फिर 3-4 घंटे और पढ़ ले, शाम को 1-2 घंटे और पढ़ ले। मैं पूरा ईओआरओ पे फोकस करने का नहीं कह रहा हूं, पार्ट बी आप अच्छा करें साथ साथ में। और ये तो बड़ा कॉमन है, एसआई में भी कॉमन है, आरएएस में भी कॉमन है, पूरा सीईटी में भी कॉमन है। तो सीईटी वाले बच्चे, तो ये तो बड़ा कॉमन चीज है, 80 क्वेश्चंस वाली 80 नंबर की। और पार्ट बी तो पढ़ना है आपको अलग से। तो ईओआरओ कोई समय की बर्बादी नहीं है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है एक महत्वाकांक्षी कैंडिडेट के लिए, जो बड़ा ही जो है उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं बहुत कम उम्र में या बड़े पद पे पहुंचूं, तो उसके लिए है ये। ठीक है, कम पोस्ट है लेकिन साथ साथ आप नियमितता अगर रखोगे तो पार्ट बी भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आरएस, एसआई और सीईटी सेकंड ग्रेड, इवन रीट के साथ भी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी मैंने आप लोगों को बता दी है।